नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। भारतीय नौसेना ने बदले एडमिरल के कंधों पर लगने वाले एप्लेट के डिजाइन। पीएम मोदी ने किया था ऐलान। केंद्र और असम सरकार के साथ आज शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेगा उल्फा गुट। अमित शाह बनेंगे गवाह। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या को देंगे एयरपोर्ट, हाईवे, रेलवे स्टेशन व रेलवे लाइन दोहरीकरण और कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात। 22 जनवरी को रामलला को दर्पण में उनकी दिव्य झलक दिखाएंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे मंदिर में करेंगे प्रवेश। कार्यक्रम के दौरान गर्भगृह में प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राम मंदिर के मुख्य आचार्य सत्येंद्र दास रहेंगे मौजूद। भगवान श्री राम के लिए अटूट भक्ति की मिसाल। मुंबई से अयोध्या तक 1425 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकली मुस्लिम महिला शबनम। कोहरे और शीतलहर ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। अगले 5 दिन राहत के आसार नहीं, दिल्ली में अलर्ट जारी। पहाड़ों पर होगा व्हाइट न्यू ईयर, 2 दिन बर्फबारी के आसार, बारिश और कोहरे की भी संभावना। विमान में बम होने की धमकी के बाद मंगलुरु एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी मौजूद। सालार की कमाई 300 करोड़ के पार, तो वहीं डंकी का जलवा अभी भी सिनेमाघरों में बरकरार। अयोध्या रेलवे स्टेशन के बाद एयरपोर्ट का नाम बदला। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर होगा एयरपोर्ट। पीएम मोदी कल करेंगे उद्घाटन। नए साल पर आम जनता को सरकार दे सकती है तोहफा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 रुपये तक हो सकती है कटौती। वित्त मंत्रालय के पास कई विकल्प तैयार। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर। वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। कई फ्लाइट्स और ट्रेन सेवा प्रभावित। नोएडा में 2 दिन स्कूल बंद। तीसरी नेशनल चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नेशनल चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस। पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। आज राम मंदिर जन्म तीर्थ ट्रस्ट की बैठक। रामलला की प्रतिमा को लेकर बैठक में होगा फैसला। 3 मूर्तिकारों की बनाई गई प्रतिमा पर लिया जाएगा फैसला। साय सरकार ने निभाया अपना एक और वादा। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत भरी खबर। वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी निःशुल्क जांच की सुविधा। भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम भजनलाल का बड़ा फैसला। पेपर लीक पर भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। मुख्य सचिव डीजीपी लेवल की होगी मॉनिटरिंग। नकल माफियाओं को लेकर कठोर कार्रवाई। राहुल गांधी पर ओलंपियन योगेश्वर दत्त का अटैक। बोले अखाड़े में राजनीति करने आए पहलवान अब राजनेता हो गए, सब मोदी को हटाने में लगे। यूपी में घने कोहरे का रेड अलर्ट। 32 जिलों में विजिबिलिटी 0। 13 शहरों में ऑरेंज अलर्ट। आगरा अलीगढ़ में स्कूल बंद। मथुरा में बदला गया समय। भारतीयों के निजी डेटा पर 70 महीने में 165 साइबर अटैक। एंड्रॉइड फोन्स पर हर घंटे 45,000 मॉलवेयर हमले। केंद्र ने भी स्वीकारा। नया साल मनाने के लिए हिमाचल में हिल स्टेशनों पर उमड़ रही पर्यटकों की भीड़। 10 दिनों में 1.5 लाख वाहन शिमला पहुंचे। नए साल से पहले हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशनों पर पर्यटकों का लगातार बढ़ रही संख्या। शिमला में भारी संख्या में लोग बर्फबारी का नजारा देखने पहुंचे। भारत न्याय यात्रा करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर से भारत न्याय यात्रा की होगी शुरुआत। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से खत्म होगी न्याय यात्रा। 6200 किलोमीटर तय की जाएगा सफर। ज्यादातर यात्रा बस के जरिए की जाएगी कवर। 14 जनवरी से आरंभ होगी यात्रा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 14 जनवरी को मणिपुर में भारत न्याय यात्रा को दिखाएंगे झंडी।
14 राज्यों के 85 जिलों से होकर गुजरेगी भारत न्याय यात्रा। मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगी यात्रा। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी भारत जोड़ो यात्रा। 4500 किलोमीटर से ज्यादा का तय किया गया था सफर। सैम पित्रोदा ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी टिप्पणी की। कहा, भारत के लोगों को यह तय करना होगा कि वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। कहा, मुझे उम्मीद है कि भारत के लोग देश के भविष्य के लिए जवाब देंगे, धर्म राष्ट्रीय मुद्दा नहीं। 70 एकड़ में फैला हुआ है जन्मभूमि परिसर। चंपत राय ने कहा, राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को 3 चरणों में किया जाएगा पूरा। अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का 30 दिसंबर को अयोध्या दौरा, तैयारियां जारी। 1 जनवरी से आम श्रद्धालुओं के लिए रेलवे स्टेशन होगा संचालित। रेलवे स्टेशन वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां की तेज। अब की बार 400 के पार नारे के साथ 2024 की तैयारियों की शुरुआत। 3 दिन में 11.35 लाख भक्त पहुंचे बाबा महाकाल के दरबार। पहली बार टनल से भी किया गया प्रवेश। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा। पीएम के दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर सख्त सुरक्षा एजेंसियां। बाहरियों के अयोध्या में प्रवेश पर लगी रहेगी रोक। लोकसभा चुनाव में राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाएगी बीजेपी। 1 जनवरी से पूरे देश में चलाएगी अभियान। 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का टारगेट। और अहम चरण में पहुंचा आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में प्रवेश करने की तैयारी शुरू। आम लोगों के लिए सलाह, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बिना निमंत्रण पत्र के अयोध्या जाने से बचे। बगैर निमंत्रण वाले लोगों के होटल और गेस्ट हाउस होंगे कैंसिल। अयोध्या में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन अलर्ट। 22 जनवरी को वही लोग अयोध्या जा सकेंगे जिनके पास आयोजन समिति तक निमंत्रण पत्र होगा। समारोह से जुड़े कार्यों में ड्यूटी करने वाले सरकारी, गैर सरकारी और समारोह से जुड़े अन्य कर्मचारियों को 22 जनवरी के दिन अयोध्या ट्रस्ट की ओर से किए जाएंगे पास जारी। और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर से विवादित बयान। का हिंदू धर्म नहीं एक दो का, कुछ लोगों के लिए धंधा भी। डिंपल यादव बोली, किसी भी सूरत में बयान का समर्थन नहीं। जेडीयू और आरजेडी में विलय पर बोले नीतीश कुमार। जेडीयू में सब ठीक, जल्द होगा सीटों का बंटवारा। इंडिया गठबंधन से नाराजगी की खबरों को किया खारिज। यूपी के 43 जिलों के पानी में फ्लोराइड का स्तर बेहद खतरनाक। अफसरों से मांगी गई रिपोर्ट। एनजीटी ने जताई चिंता। एनआईए ने आईपीएस की कार्यकाल नीति बदली। डीआईजी तक को गृह मंत्री, आईजी को ऊपर के अफसरों को कैबिनेट कमेटी देगी मंजूरी। डीएमके सांसद दयानिधि मारन का विवादित बयान। का हिंदी बोलने वाले तमिलनाडु में करते हैं टॉयलेट साफ। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन से पूछा कब लिया जाएगा एक्शन। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी तेज। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं शामिल। 11 राज्यों में फैला कोरोना का कहर। सभी सैंपल में मिल रहे नए वेरिएंट। जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर, अलर्ट पर राज्य सरकारें। देश में 5 सप्ताह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा। JN1 सरकार की ओर से सचेत रहने की सलाह। और मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। विवेक बिंद्रा पर पत्नी से मारपीट का आरोप। पत्नी को ऐसे पीटा कि फट गया कान का पर्दा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में एक बार फिर से झटका। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी 2024 तक बढ़ी। राउजी वेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। सिसोदिया के वकील को सीबीआई मुख्यालय में दस्तावेजों की जांच करने के लिए
15 जनवरी तक का समय दिया गया। सूत्रों के मुताबिक व्यापक आधार पर सीआईएसएफ सुरक्षा और दमकल शाखा की हो सकती है नियमित तैनाती। अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव ने संभाला मोर्चा। अयोध्या में चल रहा सफाई अभियान, डिप्टी सीएम केशव ने की नाली साफ। नए साल पर अयोध्या और बनारस घूमने की लगी होड़। बुकिंग गोवा और केरल के बराबर पहुंची। साल के पहले हफ्ते में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार। आईओए के फैसले पर संजय सिंह का बयान, एड हॉक समिति को मैं नहीं मानता, मामले में सरकार से करूंगा बात। गाजियाबाद जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। गाजियाबाद में स्कूली समय बदला गया, सर्दी के चलते लिया गया फैसला। यूपी में घने कोहरे का रेड अलर्ट, 32 जिलों में विजिबिलिटी 0, 13 शहरों में ऑरेंज अलर्ट। आगरा अलीगढ़ में स्कूल बंद, मथुरा में समय बदला गया। भारतीयों के निजी डाटा पर 70 महीने में 165 साइबर अटैक। एंड्रॉइड फोन्स पर हर घंटे 45,000 मॉलवेयर हमले। केंद्र सरकार ने स्वीकारा, मामले की जांच जारी। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।